हाँ जी, तो नेक्स्ट अपना जो लेटर है वो है एस। तो आज हम पढ़ेंगे कि एस जो है वो कौन कौन सी ध्वनियां देता है। तो एस जो है हमारा, जब हम किसी स्पेलिंग में इसको पढ़ते हैं तो ये स की ध्वनि बनता है, ज की बनता है और श की बनता है, और ये एक इज की ध्वनि बनता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहली ध्वनि स की। सिंपल सा है ये। एस जब किसी भी स्पेलिंग, किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द के शुरू में आता है तो वो स की ध्वनि देता है। जैसे एस यू एन सन, तो ये शुरू में आ रहा है एस, तो ये बन रहा है सन से। सिट से, सीट से। और जब हम किसी नाउन या किसी वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, यानी एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, तब हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, पीछे ऐसी ध्वनियां होती है जिनको हम अघोष व्यंजन बोलते हैं। ये जो व्यंजन है हमारे कॉन्सोनेंट है, इनको बोलते हैं अघोष व्यंजन। जैसे पी टी के एफ और ये थ, ये जो मैंने साइन लिखा है, ये जो हम फोनेटिक डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं उसमें ये साइन होता है, इसका मतलब होता है थ। तो किसी भी शब्द के पीछे जब ये ध्वनियां आती है और जब हम उनसे एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, तब जो उनकी साउंड होती है उस स्पेलिंग की, उस वर्ड की, वो स बन जाती है, जो मैंने यहां लिखा है। जैसे सी यू पी कप, तो देखिए पी आया है, पै की साउंड आ रही है, तो यह बन जाएगा कप्स, सी यू पी एस कप्स। इसी तरह सी ए टी कैट, तो ये बन जाएगा कैट्स, कैट्स। इसी तरह बी डबल ओ के बुक, तो ये बन जाएगा बुक्स। तो ये स की साउंड देगा। नेक्स्ट जो हमारा है जय, कि एस जो है वो जय की ध्वनि कब देता है? जब हमारा एस किसी वर्ड में दो स्वरों यानी दो बाउल्स के बीच में आता है, तब ये अपनी जो ध्वनि है वो जय देता है। तो देखिए रोज, तो रोज की स्पेलिंग में आप देखिए आर ओ एस ई। आर जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, एस हमारा कॉन्सोनेंट है, ओ जो है वो हमारा बाउल्स है और ई हमारा बाउल है यानी स्वर है। तो हमारा एस जो है इसकी पोजीशन कहाँ है? इसकी इस स्वर और इस स्वर के बीच में, यानी दो स्वर के बीच में हमारा एस आ रहा है। जब दो स्वर के बीच में एस आता है किसी स्पेलिंग में, तो वो साउंड देता है जय की। तो ये बन गया रोज। इसी तरह से एन ओ एस ही, ये देखिए दो स्वर और ये बीच में एस, तो नोज। और अब कुछ बच्चे इसको बोलते हैं नॉइस, नॉइस नहीं, ये नॉइज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आई हमारा स्वर है, ई हमारा स्वर है और बीच में एस आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? नॉइज। इसी तरह वाइज, यहाँ हमारा स्वर आई, यहाँ ई और बीच में एस, तो ये वाइज। इसी तरह म्यूजिक, म्यूजिक में भी आप देखिए यहाँ यू स्वर, यहाँ आई स्वर और ये हमारा बीच में एस, तो ये बन गया म्यूजिक, और ये जय की ध्वनि दे रहा है। और कुछ ऐसे शब्द जिनके पीछे इंग्लिश के ऐसी स्पेलिंग्स जिनके पीछे बी डी जी एल एम एन आर वी वाई और अन्य सभी स्वर जब ये लगे होते हैं, और इन स्पेलिंग का, इन वर्ड का जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, तब इनके पीछे एस लगाते हैं। तो एस लगाते समय ये जो एस है ये क्या ध्वनि देता है? ये जय की ध्वनि देता है। जैसे क्रेब, तो मैं इसमें एस लगा दिया तो ये हो गया क्रेब्स। देखिए बी के पीछे एस आया है। इसी तरह डी के पीछे एस लगाने से ये जय की ध्वनि देगा। बी ई डी बैड, बैड का हो जाएगा बैड्स। इसी तरह बैग तो बैग्स, बेल बेल्स, पेन पेन्स। अब देखिए ये स्वर आया है पीछे लास्ट में बिल्कुल, सी, तो ये होगा सीज, ये जय की ध्वनि यहां देगा। इसी तरह बी ओ वाई, अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होता है बॉय, बॉय नहीं होता है। कोई बच्चे बॉय बोलते हैं, बॉय बोलते हैं, ये होता है बॉय। और बॉय यानी ये ई ध्वनि आ रही है, पीछे स्वर आ रहा है, तो बॉय में एस लगने से बन गया बॉयज, तो ये यहां भी जय की ध्वनि देगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है श। तो श एक विशेष समूह है, जुड़ते हैं जब एस में, जैसे आई ए और आई ओ, जब ये चीजें एस में जुड़ती है तो ये अपनी जो ध्वनि है वो श बना लेता है, श। तो देखिए पी ई एन एस आई ओ एन, तो एस के साथ में क्या जुड़ रहा है? आई और ओ जुड़ रहा है, तो ये क्या बन गया? पेंशन, ये श बन गया इधर। इसी तरह मिशन, ये एस के साथ में आई और ओ जुड़ रहा है तो श बन गया मिशन। इसी तरह से
ये टेंशन, यहां एस के साथ में आई और जुड़ गया तो ये बन गया शे, टेंशन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इज की साउंड, और ये भी इज की साउंड कब आती है, जब हम किसी शब्द को एक वचन से बहुवचन बनाते हैं यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे जो लास्ट उनका जो लेटर होता है वो एस होता है या डबल एस होता है या एक्स होता है या सी एच होता है या एस एच होता है या जी ई होता है या जेड होता है, इनके साथ में जब हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ते हैं तो इसकी जो साउंड होती है लास्ट की वो इस हो जाता है। तो देखिए बी यू एस बस, तो जैसे एस आया है तो इसके पीछे हम ई एस जोड़ेंगे तो ये हो गया बसीज। इसी तरह बी ओ एक्स, इसमें ई एस जोड़ा तो हमारी हो गया बॉक्सीज, बॉक्सीज। तो यहां भी इज, वॉच, वॉचेज, डिश, देखिए एस एच आया है पीछे और इसमें हमने ई एस जोड़ा तो डिशेज। पेज, जी ई आया है पीछे, ये लिखा इधर, और पेज में हमने तो ये तो हमारा पहले से मौजूद था, इसमें खाली फिर एस जोड़ा तो ये हमारा हो गया पेजिज। इसी तरह क्लास, क्लास में हमारा डबल एस आया है तो ये हो गया क्लासेस। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको कुछ ज्ञान देके जाएगी और थोड़ी आपको रोचक लगेगी। तो आज हमने पढ़ा एस का उच्चारण, एस क्या क्या बनता है एक बार फिर बता देता हूं, से, जे और शे और इज। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।